बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही औहामुल वासिफ़ीन। सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यक़ूलूना लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिह फ़क़ुल इन्नमल ग़ैबु लिल्लाहि फ़ंतज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन। फरमाया साहिब आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मोजिज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात के जिस मुबारक व मुक़द्दस फरमान से आपकी खिदमत में मजलिस का आवाज़ है। अपनी इस बेमिसल व बेनज़ीर हदीस में मौलाए कायनात ने अपने चाहने वालों का के सहारे का सामान मुहैया करते हुए बयान फरमाया। मौला ने अपने इस फरमान से टूटे हुए दिलों की हिम्मत को बढ़ाते हुए फरमाया। अली का ये क़यामत ख़ेज़ जुमला कि जिस जुमले में तस्बीह मलकूत से ज़्यादा विजदान है, कि जिस अपने कलमे में मौला किसी आने वाले की खबर देते हुए बयान फरमा रहे हैं, और अल्फाज और आने वाले का वजूद इतना मुबारक और मुक़द्दस है कि जब उसके आने की खबर का जिक्र आया तो होठों पर अल्फाज के साथ साथ अली के तबस्सुम भी आया। अब मौला ने मुस्कुराते हुए इस जानिब से अगर जो रास्ता है वो आपको यहाँ लेकर आएगा, वो जो दरवाज़ा, या थोड़ा सा अगर मोमिनीन सामने आ जाए, और यहाँ भी काफ़ी जगह है, थोड़ा सा सिमट कर आप भी आगे बढ़ जाए। आप मोमिनीन भी थोड़ा थोड़ा आगे अगर और आ जाएं तो जगह बनेगी। अल्फाज ज़बान अली से निकले। अली के इन लफ्ज़ों में कैफियत विजदान है तस्बीह मलकूत से ज़्यादा। अल्फाज में अज़मत व कशिश है तहलील मलकूत से ज़्यादा। क्या कहने उस आने वाले के जिसकी ख़बर के अल्फाज के साथ साथ ज़बान अली के होठों पर तबस्सुम भी आया। अब जाहिर सी बात है कि जब अली के होठों पर तबस्सुम दिखाई दे तो अली का कोई चाहने वाला खामोश नहीं रह सकता। जब अली के चेहरे को कोई मुस्कुराता हुआ देखे तो अली का कोई चाहने वाला उसके दिल की मुस्कुराहट से कभी दूर नहीं रह सकता। चेहरे अली पर मुस्कुराहट दलील बन गई इस बात की, अली का मुस्कुराना तबस्सुम तौहीद का लम्हा है। अब
मोमिन अपने फिक्र की परवाह से सोचे, जिसके आने की खबर से अली की मुस्कुराहट ऐसी है, तो जब वो पर्दा उठाकर आ जाएगा तो मुस्कुराहट अली का क्या हाल? और उसके आने की क़यामत खेज खबर देते हुए मौला फरमाते हैं वो जब आएगा। कशिश लफ्ज़ों की महसूस है, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि हम लफ्ज़ की कैफियत पहचाने, ये बात और है ना। अल्फाज की कैफियत, लफ्ज़ का पढ़ना और है, लफ्ज़ की कैफियत को समझना और। लफ्ज़ लिखा हुआ है डर, लफ्ज़ पढ़ लिया, कैफियत से दूर है। लफ्ज़ लिखा हुआ है खुशी, लफ्ज़ पढ़ लिया, कैफियत से दूर है। क्योंकि लफ्ज़ पढ़े जाते हैं, कैफियत महसूस होती है। ऐसा मौका कि जहां अली की ज़बान पर कलमा आया, जिसमें उस आने वाले की खबर के अल्फाज के साथ साथ दहने अली से कैफियत का भी इजहार हो रहा है। और अली ने अपने इस फरमान में वो कैफ महसूस कराया, सुनने वाला इन लफ्ज़ों के एवज़ में वही कैफियत महसूस कर रहा है कि जो कैफियत मेराज पर रसूल अकरम ने महसूस की थी। कैफियत सलवात है ना, क्योंकि एक जिस हदीस में रसूल के नाम रखने पर बात चल रही थी, तो उस हदीस में यूं कैफियत बयान हुई कि वो क्या कैफियत थी, जिस कैफियत में मैंने अपने हबीब का नाम रखा। तो अल्लाह उस कैफियत के एहसास के खातिर फरमाता है, जब भी इसका नाम आए तो ज़बान पर सलवात आ जाए। क्योंकि जब नाम रखा जा रहा था तो उस कैफियत को किसी तरह मोमिनीन तक पहुंचाया जाए, तो अल्लाह ने वसीला सलवात बना दिया, ताकि सलवात जब पढ़कर जो मोमिन महसूस करता है, ये है वो कैफियत जो इसमें मोहम्मद के वक्त तारी होती है। कैफियत वैसी ही लफ्ज़ अल्फाज अली में कैफियत जारी है। और मौला फरमाते हैं वो जब आएगा, का जब वो आएगा तो उसका वजूद हिकमत से मुज़य्यन होगा। वो लिबास हिकमत पहन कर आएगा। लिबास हिकमत है ना। जैसे एक साइल ने पूछा मौला से, मेरे मौला ये बताइए सबसे बेहतरीन लिबास कौन सा है, आप ये बताइए कि मैं क्या पहनूं ऐसा जिससे मेरे लिबास की बराबरी ना हो। तो अली ने फरमाया, तू लिबास तक़वा क्यों नहीं पहन लेता। का तक़वे का लिबास सबसे बेहतरीन लिबास है, लिहाजा अपने आप को तक़वे के लिबास से मुज़य्यन करना। रसूल अकरम ने बताया कि तक़वा कहते किसे हैं, जो सरापा अपने आप को नाम अली में मलबूस कर ले, उसने लिबास तक़वा पहन लिया। जब बंदों के लिए लिबास तक़वे की ये बुलंदी है, तो जब खुद वो तक़वे का मरकज़ आएगा तो कैसे ना लिबास हिकमत तौहीद पहन कर आएगा। नहीं, तवज्जो नहीं किया आपने। हिकमत किसी मखलूक की नहीं, बल्कि जिस हिकमत का वो मुज़ाहिरा करेगा वो हिकमत खालिक़ होगा। इसीलिए ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन का जुमला है जिसमें ज़ाहिर कहता है, अस्सलामु अलैका या बाबा हिकमता रब्बल आलमीन,
मेरा सलाम उस हस्ती के ऊपर जो आलमीन के रब की हिकमत का दरवाज़ा है। यानी अगर कोई ये जानना चाहता है कि अल्लाह कैसा हकीम है तो एक मर्तबा अली के किसी फैसले पर नजर कर ले। और अली के उस फैसले से उसे समझ में आएगा कि अल्लाह कैसा हकीम होता है। उसी हिकमत तौहीद के लिबास से मुज़य्यन होकर वो आने वाला आएगा। मौला ने फरमाया वो जब आएगा लिबास से हिकमत से मुज़य्यन होगा, उसका एक जुमला हिकमत तौहीद से भरा हुआ होगा। मौला ने हिकमत की जब तारीफ की, ये हिकमत की बहुत तारीफ है, बहुत तारीफ है हिकमत की, बेइंतहा तारीफ। खुदावंद आलम ने कहा हमने जिसे हिकमत अता की हमने उसे खैर कसीर अता कर दिया। हमने उसे खैर कसीर अता कर दिया। जिसे हमने हिकमत दी अब हमें उसे कोई दूसरा हुनर देने की जरूरत नहीं है। तवज्जो है, किसी को अगर एक हुनर दिया और दूसरे को दूसरा हुनर दिया अगर, तो ये हुनर जिसके पास है वो उसके पास नहीं, जो उसके पास है वो इसके पास नहीं। इस तरह हुनर तकसीम होते हैं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि अगर हमने किसी को हिकमत अता कर दी तो जिस हुनर को चाहेगा अपने आप में पैदा कर लेगा, क्योंकि हकीम है इसीलिए कमाल उससे ज्यादा दूर नहीं रहता। कमाल ढूंढता फिरता है हकीम सीनों को कि कहीं कोई हिकमत से भरा सीना मिल जाए तो वहां उतर जाओ। इस सबब से अल्लाह ने कहा अगर हमने एक हिकमत दी तो समझ लो हमने उसे खैर कसीर अता कर दिया। ये हिकमत का मकाम वखार। मौला फरमाते हैं आ जाए, थोड़ा सा और सिमट जाइए, थोड़ा सी और जगह बना लीजिए। एक सलवात और बाबा तवज्जुहात रहे, एक बुलंद तरीन सलवात और पढ़ मौला फरमाते हैं हिकमत का एक जुमला, हिकमत का एक जुमला सुनना। अल्फाज अली, हिकमत का एक जुमला सुनना 1000 बरस की इबादत से अफजल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मौला फरमाते हैं हिकमत का एक जुमला सुनना, सुनने का ये आलम है तो समझने का क्या आलम हो। मौला फरमाते हैं हिकमत का एक जुमला सुनना 1000 बरस की इबादत से अफजल है। 1000 साल में जो इबादत होती है उससे ज्यादा जज़ा उसने ली जिसने हिकमत का एक जुमला सुना। सुनने के लफ्ज को रखकर अली ने क़यामत कर दी। का समझने पर तो बाद में बात होगी, पहले सुनने को तो समझ ले। भाई समझने पर बहस होगी बाद में, लेकिन सुनने को तो समझ ले। तो हमें पता चला कि सुनना भी बहुत बड़ी नेमत होती है। इसी सबब से आपको मिलेगा हर कोई सुनने की ताब नहीं रखता, बोलने की ख्वाहिश सब करते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। लेकिन अली ने फरमाया कि अफजल दोनों में वो होगा जिसकी जबान खामोश और कान खुले हुए रहे, ताकि लफ्ज जब यहां से जाए तो दिल में उतर जाए।
और जब दिल में उतरे तो वो बीज की शक्ल में जो बस गया, तो देखते देखते अब हिकमत का शजर रुकने लगेगा, लिहाजा वो खुद भी हकीम दाना हो जाएगा। मौला फरमाते एक हिकमत का कलेमा सुनना 1000 बरस की इबादत से अफजल है। एक कलेमा। मोमिन की जिंदगी में एक मजलिस आई, जिस एक मजलिस में 1 घंटा अली पर तज़किरा हुआ। तो अब जब 1 घंटा अली की बातें होती रही, मतलब यह है कि अल्लाह की हिकमत का जिक्र हो रहा था। भाई अस्सलामु अलैका या बाबा हिकमत रब्बल आलमीन, मेरा सलाम उस अली पर जो अल्लाह की हिकमत का दरवाज़ा है। तो जिस अली पर मजलिस में 1 घंटा तज़किरा हुआ, मतलब यह है कि अल्लाह की हिकमत पर 1 घंटे का जिक्र हुआ। अब जिसने अपनी जिंदगी का 1 घंटा हिकमत परवरदिगार को सुनने में गुजार दिया, तो पता तो चले कि कितने 1000 बरस की इबादत उसने दामन में जमा कर ली। ये तो करम रसूल खुदा है। इसीलिए रसूल अकरम ने फरमाया कि देखो यहाँ वहाँ 25 चीज़ों को तलाश करते हुए ना जाओ, हम तुम्हें एक रास्ता बताए दे रहे हैं। उस एक रास्ते पर रहो जहाँ सब रास्ते आकर मिलते हैं। का बताइए या रसूल अल्लाह क्या कहना चाहते हैं? का अपनी मजलिसों को मुज़य्यन करो जिक्र अली इब्न अबी तालिब। एक घंटा एक जुमला हिकमत का सुन लेना 1000 बरस की इबादत से अफजल होता। एक अली की मजलिस लाखों करोड़ों बरसों की इबादत से अफजल हो जाती। क़यामत के रोज जब अली का चाहने वाला महशर के मैदान में अपने हिसाब के लिए खड़ा होगा, तो जो मलाइका महशर में मौजूद होंगे वो कभी उसके चेहरे को देखेंगे, कभी अपनी जिंदगी के दिन गिनेंगे। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। वो मलाइका कभी उसके चेहरे को देखेंगे, कभी अपनी जिंदगी को शुमार करेंगे और सवालिया निगाहों से देखेंगे 60 बरस इसकी जिंदगी। और लाखों करोड़ों बरस का मैं का मेरे दामन में इतनी इबादतें नहीं जो ये 30 बरस में लेकर आ गया। का क्या करते थे जरा बताइए? का हम तो हिकमत तौहीद को सुनने में जिंदगी गुजार के आए हैं। वो अपनी लाखों बरस की जिंदगी को देखेगा, अपनी लाखों बरस की जिंदगी को गिनेगा और इसके 30 बरस देखेगा। का 30 बरस में ये लाखों बरस हमने गुजार दिए लेकिन पहुंचे नहीं वहां। क्या कर रहा था? का उस ज़ात मुक़द्दस ने अली के चाहने वालों को तोहफा ही ऐसा दिया है। क़यामत के रोज हर कदम कदम पर
खुदा उन्हें एहसास दिलाता जाएगा कि वो मलाइका से कितने बुलंद है। मौला फरमाते हैं हिकमत का एक जुमला सुनना 1000 बरस की इबादत से अफजल है, और जब वो आएगा तो लिबास से हिकमत से मुज़य्यन होगा। यानी अगर बात करेगा तो हिकमत की बात करेगा, अगर कुछ कहेगा तो हिकमत से भरे हुए उसके जुमले होंगे। यानी उसके आ जाने के बाद कोई मोमिन दौड़ते हुए जो उसकी जानिब जाएगा और महज उससे 2 बातें क्या करेगा कि हजारों बरस की इबादतों से अफजल हो जाएगा। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे आप। अपने आने के बाद 2 जुमलों में जो अपने चाहने वालों को कायनात से बुलंद कर दे, वो जब उनको जमा करके अपना लश्कर बनाएगा तो क्यों कर परवरदिगार की आवाज नहीं आएगी। अगर तुम्हें मेरा ख़याम कहीं देखना हो तो इस लश्कर के अलम की जानिब निगाह करो, तुम्हें मैं खड़ा हुआ नजर आएगा। उसके आने की खबर दी कि लिबास हिकमत से मुज़य्यन होगा। पूछा साइल ने, मेरे मौला तू किसकी बात करता है? अली ने जवाब दिया, उसके हजारों अलखाब है, उन हजारों अलखाब में से एक लक़ब है मुंतज़र। यानी जिसका इंतजार हो रहा है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। मुंतज़िर यानी वो जो इंतजार कर रहा है, इसीलिए हम मुंतज़िर है, लेकिन उसका इंतजार हो रहा है इसीलिए वो मुंतज़र है। का उसका इंतजार करो, उसका इंतजार अफजल तरीन इबादत। तो हमने पूछा कि आखिर ये इंतज़ार कहते किसे हैं? तो जब इंतज़ार को समझने की कोशिश में आगे बढ़े तो पता चला कि कोई इंतज़ार को उस वक्त तक नहीं समझ सकता जब तक कि पहले वक्त को न समझे कि वक्त क्या है। तवज्जुहात, क्या है ये वक्त? किस चीज को कहते हैं टाइम? होता क्या है, कहां होता है? भाई वक्त है कोई चीज जो गुजर रही है और उसी के गुजर में हर कोई इंतजार कर रहा है। यानी वक्त की गुजरती हुई घड़ियां इंतजार है ना? तो बात अभी तक ऐसी हुई, लेकिन देखिए ये अल्फाज आप महसूस करें जिंदगी में जब भी मौका आए। इस रूए जमीन से उठकर अगर कोई कुछ बुलंदी पर चला जाए, जैसे चांद पर, मार्स पर, सैटर्न पर, जुपिटर पर, जहां भी जाना, अगर वहां पहुंच जाए तो वह महसूस करेगा कि वहां वक्त मौजूद नहीं है ना? वक्त इतनी अजीम चीज, इतनी ज्यादा हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई चीज, इस वक्त का दामन सिर्फ जमीन तक फैला हुआ है। अगर इस यूनिवर्स की वुसअत के खातिर कोई आगे बढ़ जाए और अगर सफर पर निकले आसमान के, तो वो महसूस करेगा कि इस कायनात की वुसअत के आगे वक्त कोई माना ही नहीं रखता है। तवज्जो, थोड़ी सी अगर और जगह बन जाए, मोमिनीन से गुजारिश है कि उस तरफ से भी, इस जानिब से भी थोड़ी सी बना दीजिए, जो खड़े हुए आज़ादार हैं उनके लिए जगह बन जाएगी एक बुलंदतरीन।
एक और बाबा से बुलंद सलवात। अगर इस वुसअत की निगाह से कोई देखे कि भाई कायनात की वुसअत में अगर चला जाए तो इतनी वसी कायनात, उसके सामने वक्त कोई हकीकत ही नहीं। भाई वक्त तो उसके लिए है जो 60 बरस जिए, अपने दिन गिनते रहे कि भाई 60 बरस में वक्त खत्म। 60 बरस वालों के लिए वक्त है, लेकिन ये जमीन 4,500 करोड़ साल, इसके लिए वक्त की क्या हकीकत? यानी उसकी जिंदगी के एतबार से वो वक्त बहुत ज्यादा हो गया। हमारे वक्त को तो वो वक्त में शुमार में ही नहीं लाएगी कि भाई ये कोई चीज भी है। वक्त 60 बरस कोई चीज है? उस पुराने ज़माने की हदीस जो आपने सुनी, जिसमें कहा कि भाई आखिरी दौर में जो 60 बरस के लोग होंगे, जनाब नूह के दमान, तो किसी ज़ईफ़ा ने कहा भाई 60 बरस, वो अरसा तो मैं बस एक सजदे में गुजार दूँ। हमारे लिए 60 बरस पूरी ज़िंदगी, उसके लिए 60 बरस एक सजदा। इसे कहते हैं रिलेटिविटी। तो वजहात है ना। देखिए, जब इमाम वक्त पर जिक्र हो तो जरूरी है कि वक्त की लताफत को पहचाने। जब ये समझ में आएगा कि वक्त कितना लतीफ है, तो ये समझ में आएगा कि ये वक्त जिसके कब्जे में है वो कैसा हकीम है। इन रिलेशन चेंज हो गया ज़माना। नूह की 2,500 बरस की ज़िंदगी, हमारी 60 बरस की ज़िंदगी। उनके लिए ये महज 2-4 दिन के बराबर। अगर उससे पुराना हो जाए, ज़मीन हो गई 4,500 करोड़ साल, ज़मीन के लिए नूह की ज़िंदगी 2-4 दिन हो गई। आसमानों की वसत के बारे में आप अगर बात करें, कहा कि भाई 90 बिलियन ईयर्स, 90,000 करोड़ साल, उसके सामने जमीन की जिंदगी 2-4 दिन हो गई। इसी वजह से कि इस दामन से जैसे जैसे ऊंचे होते जाएंगे, वक्त की हकीकत उतनी ही कम होती जाएगी। होते होते एक ऐसे मकाम पर इंसान पहुंचा कि जिस मकाम पर इंसान के लिए आ गया, हुम फीहा खालिदून, का अब तू यहीं पर हमेशा रहेगा, अब तुझे वक्त गिनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जिस वुसअत में तू दाखिल हो गया है, इस वुसअत में वक्त कोई माना नहीं रखती। अली की मोहब्बत उस वुसअत से अफजल है। अली की मोहब्बत उस वुसअत से अजीम है। जब अली की मोहब्बत एक बशर को ऐसे दौर में पहुंचा दे जहां वक्त का कोई असर नहीं होता, तो कैसे मुमकिन है कि उसके बेटे के ऊपर जमाने के आने जाने का कोई असर होगा। कहा भाई 1100 बरस के इस तवील तरीन अरसे में इतने जमाने से पर्दे गैब में है, और कितना अरसा पर्दे गैब में है खुदा जाने, लेकिन जब वो पर्दे को उलट कर आएगा तो उसका चेहरा यूं होगा कि जैसे कोई नौजवान पर्दे से आ रहा हो। का इतने हजारों बरस का क्या आपकी जवानी पर कोई असर नहीं हुआ? का हमारी जवानी वक्त की वजह से नहीं चल रहा, बल्कि दामने वक्त हमारी जवानी की वजह से चल रहा है। भाई बहुत तवज्जो रहे कि वक्त कहते किस चीज को है। इसीलिए परवरदिगार आलम ने सूरह दहर में
एक क़यामत खेज़ आयत रखी जिससे आगाज़ हुआ का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। क्या इंसान पर ज़मानों में कोई ऐसा भी ज़माना गुज़रा है कि जब वो काबिल ज़िक्र नहीं था। कुरान मजीद के अजीम शान सवालों में से एक सवाल है ये, जिसमें परवरदिगार पूछ रहा है, ये बताओ क्या तुमने ये देखा है अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त जब तुम काबिल ज़िक्र नहीं थे? कहाँ परवरदिगार, हमारी ज़िंदगी में वक्त है जब हम काबिल तस्करा नहीं थे, लेकिन होते 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 एक रोज़ आया जब वो आसमानों पर काबिल ज़िक्र हो गया। भाई वक्त की तंगियों में घिरी हुई छोटी सी ज़मीन पर काबिल ज़िक्र नहीं। बुलंदतरीन सलवात और पढ़ दीजिए। ज़मीन पर वक्त की तंगी में इस छोटी सी ज़मीन पर वो काबिल ज़िक्र नहीं, और जहाँ वक्त का तसव्वुर नहीं उन आसमानों पर काबिल ज़िक्र हो गया। आखिर क्या हुई ऐसी बात जिससे इंसान इस दामन वक्त से उस दामन वक्त में पहुँचा और काबिल तस्करा होने लगा? कौन है ये कि जिसने इसके ज़िक्र को ज़बानों पर जारी कर दिया और देखते देखते हर ज़बान उसे पहचानने लगी, उसके बारे में बोलने लगी। इसकी एक मिसाल है आपकी खिदमत में कि जैसे किसी मजलिस का एहतमाम हुआ और उस मजलिस का रुखा किसी दीवार पर लगा, एक नाम लिखा हुआ है कि ये साहब इस मजलिस में पढ़ेंगे। आप उन्हें नहीं जानते, उनका चेहरा नहीं देखा, उनका नाम नहीं सुना, शहर में आपके वो नहीं रहते, शहर में वो काबिल ज़िक्र नहीं है, लेकिन ऐलान हुआ कि वो आएंगे और मजलिस हुसैन पढ़ के जाएंगे। वो आए, उन्होंने मजलिस हुसैन पढ़ी। मिंबर पर जब बार बार हुसैन अली कहते रहे तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी शोहरत बढ़ी, और अब जब वो पलटकर अपने वतन की जानिब चले गए तो कुछ दिन पहले जो लोग उनसे अनजान थे अब आपस में एक दूसरे से उनके बारे में बात करने लगे। वो जिसका तस्करा कभी ज़बानों पर नहीं आता था अब मोमिनीन की बज़्म में काबिल ज़िक्र हो गए। सवाल ये उठा कि किसने इन्हें अनजान मकाम पर काबिल ज़िक्र बना दिया? का क्योंकि उन्होंने अपनी ज़बान से ज़िक्र अली किया, अल्लाह ने उन्हें तस्करे के काबिल बना दिया और आज वो काबिल ज़िक्र है। आज वो काबिल ज़िक्र हो गए, यानी अली के तस्करे ने उन्हें काबिल ज़िक्र किया। अब सूरह हल अता में खुदा इंसान से पूछ रहा है, ये बता क्या तू कभी काबिल ज़िक्र था कि नहीं? तो इंसान जवाब देगा कि नहीं था। कि अब अगर तू आसमानों में काबिल ज़िक्र होना चाहता है और अपने इस महदूद ज़माने को हुम फीहा खालिदून की वुसअत तक पहचाना चाहता है तो अली के जिक्र में मसरूफ हो जा, ताकि तुझ पर आने वाला ये ज़माना बदल जाए। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। देखिए तवज्जो रहे बहुत ज़्यादा। आयत ने एक लफ्ज़ कहा, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन। आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए सर, एक सलवात पढ़ लीजिए बार बार।
खुदावंद आलम ये नौजवानों को सलामत रखे। पसे पर्दा हजारों बातें हैं। खुदावंद आलम जब किसी का हाथ थाम कर उसे कहीं ले जाना चाहे तो वो उसे वहां लेकर ही जाता है। मौलाना ने अपने एक फरमान में खुद अपनी ज़बान से क़यामत ख़ेज़ बात कही। फरमाया जब कोई हक़ परस्त किसी वजह से शर्मसार रहे तो तुम उसके बारे में अल्फाज न कहना, क्योंकि खुदा का हाथ उन्हें थाम कर बुलंद कर लेता है। अली की ज़बान से उनकी ये बातें, ये तस्करा चलता रहा। ऐसे जज्बों को, ऐसे ईमान को परवरदिगार सलामत रखे। आने वाले ज़माने में ये चेहरा बनकर सामने आएंगे। तवज्जो रहे, आयत सूरह मुबारक यासीन में इरशाद हुआ, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। उसकी बुलंदी शान व शौकत का ये आलम है, उसके अम्र का ये आलम है। जब किसी शय का इरादा करता है तो कुन कहता है। क्या कहता है? कुन कहता है। कुन का मतलब है हो जा। कोई ऑर्डर है जो वो दे रहा है। आयत ने लफ्ज रखा अन यक़ूला लहू कुन फयकून, वो उससे कहता है। कभी जो जबान नहीं रखता वो कैसे कहेगा? जैसे 90 हिजाबात के पीछे से कह रहा था, वैसे ही हर शय की तख्लीक के वक्त कहता है। हो जा तो वो हो जाती है। यह है लफ्ज कुन। इसकी रूट है काफ वाव नून। इससे एक लफ्ज बना, वो लफ्ज है कौन। तवज्जो है, लफ्ज बन गया कौन। कौन किस चीज को कहते हैं? कौन कहते हैं साकिन और सुकून में रहने वाले माहौल में पैदा होने वाली हरकत को। बिल्कुल स्टैटिक जमाने में अगर कोई हादसा रूनुमा हो जाए तो उसे कौन कहते हैं? यानी एक तरह का माहौल चल रहा था, अगर उस माहौल में कोई तब्दीली आए तो उस तब्दीली को कौन कहते हैं? इसी वजह से जब आप घर में आराम से बैठे हुए तकिया लगाए आराम कर रहे थे और सुकून की कैफियत में 1 घंटा 2 घंटे गुजर गए, कुछ भी नहीं बदला, आपका आराम वैसे ही चल रहा है, इतने में एक दस्तक ने माहौल को बदल दिया। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। इतने में किसी के खटके ने एक हादसा पैदा किया और माहौल को बदला, क्योंकि सुकून हरकत से बदला और वो जो स्टैटिक माहौल था उसमें एक हादसा पैदा हुआ। आपने सवाल किया कौन? यानी कौन मतलब हादसे का होना, और उस हादसे से पहले एक ही माहौल चल रहा था, क्योंकि उस एक माहौल में तब्दीली आई, इसीलिए उसे कौन कहा। खुदावंद आलम ने इस कायनात को कौन इसीलिए कहा क्योंकि ये एक ही माहौल जो चल रहा था, उस एक माहौल में एक धमाके की वजह से ये कायनात पैदा हो गई। तो जहां थे एक माहौल जो चल रहा था, वो जो भी माहौल था उस धमाके से पहले, यानी बिग बैंग से पहले जो भी इस दुनिया में चल रहा था वो एक ही सूरत थी, लेकिन वो सूरत उस धमाके से तब्दील हुई और देखते ही देखते ये सारी कायनात फैल गई। इसीलिए इसे कहते हैं कौन। कौन यानी एक हादसा हुआ, गुजर बसर का ये सारा, और अब एक आसमान है, एक जमीन, इसीलिए वो एक कौन है, ये एक कौन। वो कौन और ये कौन जब मिले तो 2 कौन हुए, और जब 2 कौन हो तो उसी को कौनैन कहते हैं।
भाई तवज्जो हाथ रहे, जब दो कौन हो जाए तो उसे कौनैन कहते हैं। अलखाब अली में ये तमाम अलखाब आए जिनमें अली के लिए कहा गया ये है वसीय रसूल सखलैन, अली है फातह बदरी व हुनैन, और अली है मौलाना व मौलल कौनैन। यानी अली कौनैन से औला है, अली कौनैन का मौला है। यानी कौनैन में जो भी हो रहा है इस होने से इसके मौला पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, तवज्जो नहीं किया आपने। इसी वजह से तो अली ने तख्त खिलाफत को ठोकर पे रखा। और कहा कि भाई चाहे एक हो, चाहे दो हो, या चाहे तीन हादसे क्यों ना हो जाए, कौनैन से ऊपर वाले के लिए कुछ भी नहीं बदलता। भाई कितने भी हादसे क्यों ना हो जाए, जो कौनैन से ऊपर है उसे इन हादसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कौनैन के मौला है, हमसे कौनैन है। कौनैन में जो तब्दीली हो रही है ये तब्दीलियां उस पर कोई असर नहीं करती जिसमें तब्दीली की गुंजाइश नहीं। भाई वक्त गुजर रहा है, न खुदा कमजोर होता है, न बूढ़ा होता है, न ज़ईफ होता है, न ताकतवान होता है। कभी क्यों? क्योंकि वो कौनैन से ऊपर है। मौसम बदल गया, बारिश हो रही थी, धूप आ गई, सर्दी हुई, क्या हुआ, लोगों को बुखार आ गया, तबीयतें खराब हुई, सब कुछ हुआ, उसके लिए कुछ भी नहीं कहा। क्यों? कहा हम कौनैन से ऊपर है। भाई हादसे आए और जाए, हम नहीं बदलते, लिहाजा हम जब हमारा मिजाज ऐसा है तो हमारे मजहर को वैसा ही होना चाहिए कि जिस पर कौनैन की आमद और रफ्त से कोई फर्क ना पड़े। अब चाहे हजारों बरस ही क्यों ना गुजर जाए, लेकिन पर्दा उठेगा तो जवान ही दिखाई देगा। वो शबाब तौहीद है, उस पर कौनैन का कोई असर नहीं होने वाला। उस पर कोई असर नहीं होने वाला। आप सलामत रहे जर्रा नवाजिया। भाई वो मिजाज तौहीद रखता है, कौनैन से पहले है। आयत आई अन यक़ूल लहू, यानी ये जो कहने वाला है, जो कुन कह रहा है, वो कहने वाला कुन से पहले हुआ। तो उसने जब कुन कहा तभी तो ये कौन हुआ। अगर वो कुन न कहता तो ये कौन न होता। ये कौन है क्योंकि उसने कुन कहा, लिहाजा ये कौन उसके खौल का पाबंद है। जिसके अल्फाज कौनैन से पहले हो, उसकी जात कौनैन में कैसे कैद हो सकती है? तो जो है ना, ये कौन है? इससे एक लफ्ज और बना, कुन की रूट है काफ वाव नून, इससे लफ्ज बना कौन, इसी से कुन, इसी से यकून, यानी हमने कहा हो जा वो हो गया। एक लफ्ज इससे और बना, उसे कहते हैं मकान। यानी जब उसने हो जा कहा तो जो चीज हुई उसे मकान कहेंगे। क्योंकि हम रोजाना रात में जाकर जहां होते हैं उस जगह को हमारा मकान कहा जाता है। तवज्जो है ना। अब वो है कुन और कौन से पहले
इसीलिए उसे कहा जाता है लामकान। इस सबब से उसे कहा जाता है लामकान। उस लामकान ने कहा अपने नबी से कि इस आलम कुन में मेरा एक मकान बनाओ। कहा भाई जब आप लामकान हैं तो फिर मकान की क्या जरूरत है। कहा हम इस मकान में एक मकीन भेजेंगे जो हमारे लामकान होने का पता देगा। कहा वो कैसा होगा। कहा क्योंकि वो लामकान का मजहर है इसीलिए वो भी लामकान होगा। कहा जब वो लामकान है तो उसके लिए मकान क्यों बनवाया जा रहा है। कहा इसीलिए ताकि जब वो मकान में आएगा तो हमारा लामकान होना साबित होगा। दुनिया अभी तक यही समझ रही है कि काबे में आना अली की फजीलत है। दुनिया अब तक यही समझ रही है कि काबे में आने से उसे फजीलत मिली। लामकान के मकान में आकर उस मकीन ने उस लामकान के फजाइल बढ़ाए। उसने अली को पहचाना ही नहीं। जिसने ये समझा कि अली के अमल अली ने अपने जाती फजाइल के लिए किए हैं। कोई अमल नहीं है अली का ऐसा जिसमें अल्लाह और रसूल पेश नजर न हो। क्योंकि उसके हर अमल के पीछे अल्लाह है इसीलिए उसे नफ्सुल्लाह कहा गया। आए मकान में अब कहा गया मकान यानी कुन कहने के बाद जो हुआ वो है मकान। तो जे अब इस मकान में एक ये पॉइंट है, इसी मकान में एक ये पॉइंट, एक मकान में दो पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। इस पॉइंट से लेकर मकान के इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाने को ज़मान कहते हैं। यानी वक्त और ज़माना मतलब एक मकान से कोई दूसरे मकान तक मुंतकिल हो, इसमें जो अरसा लग रहा है वो ज़मान है। यानी यही है टाइम का डेफिनेशन। ज़मान कहते हैं दो मकानों के दरमियान के सफर को। एक ये मकान है, एक ये मकान। हम इस मकान से उस मकान तक जाना चाहते हैं, जितनी देर में पहुंचे वो ज़मान है। इसीलिए ज़मान की पाबंदियां उन्हीं पर है जो मकान में रहते हैं। अब जो मकान में रहता ही नहीं उसे ज़मान की जरूरत ही क्या है। यानी जो लामकान होगा वो लामहाला लाजमान होगा। किसी के लाजमान होने की दलील है कि वो लामकान भी है, किसी के लामकान होने की दलील है कि वो लाजमान भी है। क्योंकि अल्लाह लामकान है इसीलिए लाजमान।
अब जिस किसी ने कहकर कुन को कुन किया वो लामकान भी हुआ और लाजमान भी हुआ। और जब वो लाजमान हुआ तो जमान से पहले हुआ, जब जमान से पहले हुआ तो जमान का मौला हुआ। इसी इरफान के खातिर जियारत रखी गई। जब जाहिर ने कहा अस्सलामु अलैका या साहिबल असरे व ज़मान, यानी वो हस्ती जो जमान की मालिक है, उस पर जमान का कोई असर नहीं क्योंकि वो मकान से पहले है। अक्ल इंसान की छोटी सी, उस छोटी सी अक्ल को रखकर अली ने बताया देखो 40 जगह कौन दिख रहा है। अब जो 40 मकानों पर दिख रहा है, ये अदद 40 अली ने इंसान की कमजोरी को देखकर रखा। लेकिन आरिफ के लिए दलील काफी है, जो 40 जगह हो सकता है वो हर जगह हो सकता है, और जो हर जगह होगा वो लामकान होगा। अली ने पहले ही बता दिया कि हमें साहिबाने मकान न समझना, हमें साहिबाने ज़मान न समझना। ये तो हम इंसान की हिदायत के खातिर मकान में आए हैं, बस तवज्जो रहे बहुत ज्यादा। लेकिन नतीजा आ रहा है, यानी हमने इंसान की हिदायत के खातिर इख्तियार किया खुद से के मकान में आए। अपने चाहने वालों को मकान में आकर ये बताए कि हम लामकान हैं। वरना सलमान जैसी अक्ल ढूंढती ही रह जाती अगर वो मकान से बाहर रहता। जब अक्ल में वो कुव्वत और ताकत देखी कि हाँ उठा सकता है, तो मकान में आकर बताया सलमान हम मकान में नहीं आते, ये तो हम आए हैं तुम्हारी खातिर ताकि तुम कुछ समझ लो। और उसकी खातिर हमने अपने मकाम को, अपने मकान को जो लामकानी का मकान है, उसे छोड़कर हम तुम्हारे मकान में आए ताकि तुम्हें सलमान बनाए। यानी तवज्जो है ना, इसे कहते हैं आना, अली का आना। अली लामकान और लाजमान जात हिदायत के खातिर मकान और जमान में आई, इसीलिए मकान और जमान उसके आने का इंतजार कर रहा था। नहीं, तवज्जो नहीं की। मकान और जमान इंतजार कर रहा था कि कब वो आए, मुझे शरफ अता फरमाए। एक के बाद एक सिलसिला चलता गया। आज फिर मकान और जमान लामकान और लाजमान का इंतजार कर रही है। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी तरह किसी गोशे में बैठकर जैसे हम कोई घड़ी गिनते हैं कि भाई अब 8 बजेंगे, अब मजलिस में जाना है। ये मकानों और जमानों वालों का है कि भाई 8 बजेंगे हम निकल कर जाएंगे। उसका ज़हूर मकान और ज़मान का पाबंद नहीं है, बल्कि 8 बजे इंतजार कर रहे हैं कि वो कब निकल कर आएगा। वो इंतजार नहीं कर रहा है कि भाई कब वक्त आएगा तो मैं निकल जाऊं। वक्त इंतजार कर रहा है कि कब वो आ जाएगा। यानी जिस इंतजार की घड़ियों में हमने तसव्वुर वक्त लिया, वक्त खुद उसके इंतजार का पाबंद है।
भाई तवज्जो रहे, इस चीज को अम्र कहते हैं, इसे अम्र कहते हैं, इसे मशीयत कहते हैं। ये अल्फाज आएंगे मशीयत व अम्र। एक छोटी मिसाल है ताकि ये जो बनेगा ना सवाल बाद में। मजलिस तो अब हो रही है, इस जमान में हो रही है, लेकिन आने वाले जमान में जो अपने अपने मकान में बैठकर सवाल बनाएंगे उनके लिए कोई जवाब देते हुए चले। कुरान मजीद ने एक आयत नाजिल की रिस्क के ताल्लुक से। रिस्क, और अगर आप साइंस की कुछ तारीख देखें, बहस चलती है, वो पूछते हैं ये बताओ ज़मीन पर पानी कहाँ से आया? पानी इतना भरा हो, 3 हिस्से पानी है, किसी ज़मीन, अब भाई कहाँ से आ गया? मर्क्यूरी पर नहीं, वीनस पर नहीं, मार्स पर नहीं, जुपिटर सैटर्न खाली, एक अकेली ज़मीन पानी। जिसने इतनी ज़्यादा अजीम बात को इत्तेफाक कहा, अपने बेवकूफ होने की खुली हुई दलील दी। कहा भाई जब इत्तेफाकन होना है तो सब पे हो जाए, है ना? निजाम निजाम, लेकिन निजाम है निजाम। निजाम पर कभी लफ्ज इत्तेफाक नहीं बैठता, हादसे पर बैठता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कहीं पर एक टायर पड़ा हुआ मिल जाए रास्ते पर, तो आप कह सकते हैं हाँ इत्तेफाकन यहां गिर गया। लेकिन आपने देखा कि 2 टायर, दरमियान में चेन, बीच में इंजन का कनेक्शन जिससे पेट्रोल सप्लाई होगा, चेन से टायर घूमेगा, एक ब्रेक, एक एक्सीलेटर, एक लाइट, सारा पूरा का पूरा निजाम। कोई बेवकूफ ही कह सकता है ये इत्तेफाक से हुआ। एक टायर पड़ा हुआ मिल सकता है इत्तेफाक से, एक गाड़ी बनी हुई नहीं मिल सकती इत्तेफाक से कि जिसमें इतने कैलकुलेशंस हो गए हैं। इसी सबब से इतने प्रिसाइज कैलकुलेशन से जो ये कायनात चल रही है, ये इत्तेफाक से नहीं चल रही, कोई है जो इसे चला रहा है। भाई अक्ल की बहस है, ये दानाई की बहस है, इसमें नादानों का दखल नहीं। इत्तेफाक से होगा, अजीब बात की आपने, कैसे होगा इत्तेफाक, है ना? तो जब उन्होंने कहा जमीन पर इत्तेफाकन पानी आ गया, कि नहीं हो सकता। कोई है जिसने जमीन पर आने वाले इंसानों को देखा, उनके लिए पानी का इंतजाम किया, कहा ये पानी तुम्हारी जिंदगी का सरमाया है ना? इसीलिए कुरान ने कहा, शायद सूरह ज़ारियात है, आयत नंबर एग्जैक्टली हमें याद नहीं, कुरान उठा लेंगे तो बता देंगे, लेकिन आपने सुनी हुई होगी आयत कि आसमानों से हम तुम्हारा रिस्क भेजते हैं, है ना? लोगों ने इसे समझा कि भाई ये जो पानी है बादलों से जो बरसता है, इसी को खुदा ने आसमान कहा भाई बादल से तो अब बरसेगा जब जमीन से धुआं बनकर उठेगा तो बादल से बरसा, लेकिन जब जमीन पर पानी था ही नहीं तो बादल से कैसे बरसेगा? क्योंकि उसे तो धुएं से उठना जरूरी है। मतलब पहल जो पानी आया, किसी ने आसमानों से पानी भेजा, किसी ने आसमानों से रोटी भेजी। एक निवाला जो हम, एक दाना जो अपने दहन में रखते हैं, 7 आसमानों का सफर तय करते हुए ज़मान व मकान में पहुंचता है। इसीलिए खुदा ने कहा कि हक नहीं है किसी को वो दाना खाने का जब तक खाने से पहले बिस्मिल्लाह न कहे और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह न कहे, क्योंकि तुम्हारे सामने रखी हुई चीज नहीं थी जो तुमने ले ली, आसमानों का सफर तय करके उसकी मर्जी से आई है, इसीलिए उसके नाम से खाओ और खाने के बाद उसका शुक्र अदा करो। और उनकी मोहब्बत को वाजिब कर दिया जिस मोहब्बत की वजह से ये खाना और पानी उतारा जा रहा है। कल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा, कोई अज्र नहीं है, जितनी भी चीजें कायनात में हो रही है इसके बदले कुछ नहीं चाहिए सिवाय मवद्दत अहले बैत।
पता ये चला कि जो मवद्दत अहले बैत नहीं रखता उसे खाने और पीने का हक नहीं है। खुदा क़यामत के दिन खाने और पानी का सिर्फ उन्हीं लोगों से हिसाब लेगा जिनके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है। का बगैर मालिक की इजाजत के खाया कैसे, ये बता। और जो इनकी मोहब्बत में जी रहे हैं उनके खाने और पीने को तो उसने सवाब करार दे दिया। जिस ग़िज़ा पर सवाब हो उस पर सवाल कैसे? ये सारी इल्लतें हैं दीन की। नहीं, देखिए तवज्जो रहे, कुरान ने कहा कि रिस्क आसमान से उतरता है। हम रह रहे हैं ज़मीन में ये वक्त का दौर चल रहा है, आसमानों पर नहीं है। जन्नत में हम फिया खालिदून, बस वैसी ही हालत जैसी है, बदलती नहीं। एक बार जन्नत में चला गया कोई, बस खत्म, सुकून, एक हालत, एक ठहराव। वहां से उतरकर रिस्क आ रहा है ज़मानो मकान में, और उस महफिल से, जन्नत अदन खुल्द की महफिल से उतरकर जब ज़मान और मकान के दायरे में दाखिल हुआ, होते 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 इस दामने वक्त में आया। उस दामने वक्त में जब वो घड़ी आई तो वो दाना हमारे दहन में उतर गया। नहीं, तवज्जो नहीं। जो दाना हम खाते हैं वो इत्तेफाकन पेट में नहीं जाता। खुदा ने तय किया है ये वक्त तुझे दहन में जाना है, इसी को तकदीर कहते हैं। अब तू लाख कोशिश कर ले, अगर वक्त नहीं आया तो तुझे वो मयस्सर नहीं होगा, लेकिन अगर उसका वक्त आ गया है तो पूरी दुनिया मुखालिफत करे, तुझे वो मिलकर रहेगा, क्योंकि हमारे हुक्म से वक्त के दायरे में दाखिल होता है। इसे खुदावंद आलम ने अपना कंट्रोल कहा कि भाई हमारा क्या इख्तियार है कि एक सांस हमारे हुक्म मर्जी के बगैर नहीं ली जा सकती। किस क़यामत की चीज को कहते हैं? इसे कहते हैं अम्र। तो है ना, तो अब इंतजार हमारे लिए उस कैफियत का नाम है जिस कैफियत में हम इंतजार कर रहे हैं कि आसमान से कोई चीज दामने वक्त में दाखिल हो, और होते होते वो वक्त की घड़ी आकर हमसे मिल जाए। नहीं, तवज्जो नहीं किया आपने फिर से। यानी हकीकत में हम किसी घड़ी का इंतजार नहीं करते कि ये घड़ी आनी है, ये घड़ी आनी है। हकीकत में हम अपने मकसूद का इंतजार करते हैं कि वो कब इस दामने वक्त में आएगा और किस घड़ी में वो मकसद भी साथ आएगा। अगर वो मकसद का आना ना हो तो इंतजार के कोई माना नहीं है। नहीं, तवज्जो नहीं किया। किसी ने कहा हम 2 बजे लंच करेंगे, उनका मतलब 2 बजे नहीं है, उनका मतलब लंच है। लंच करना है इसीलिए 2 बजे का इंतजार हो रहा है। यानी अगर लंच करना ना होता तो 2 बजे या 3 बजे, हमें क्या परवाह। यानी वक्त की कोई अहमियत ही नहीं है अगर उसके पीछे मकसद ना हो। उसने सिर्फ हमारी इज्जत ही नहीं, उसने वक्त की इज्जत भी रख ली ताकि कोई वक्त को एक बेकीमती चीज समझकर रद्द न कर दे। लिहाजा उसने वक्त की इज्जत रखी कि देखो हम आ रहे हैं, और जैसे ही उसने कहा हम आ रहे हैं, लोगों की निगाहों में वक्त की अजमत बढ़ गई।
इसी वजह से कहा जाता है कि वो सिर्फ हमारा इमाम नहीं बल्कि वक्त का इमाम है। यानी उसने सिर्फ हमें इज्जत नहीं दी बल्कि उसने वक्त को भी इज्जत दी है। उसके आने से वक्त अजीज है, उसे आना ना होता तो वक्त की कोई कीमत नहीं। यानी मिजाज तौहीद ये है कि खुदाबंद आलम वक्त की इन साआत में जब अपने अम्र को दाखिल कर देता है तो हम जो वक्त के पाबंद है, हम जो ज़मान के पाबंद है, इस गुजरते हुए वक्त की घड़ियों में उस मकसद को तलाश करते रहते हैं। तवज्जो है, बात आगे करें। बुलंदतरीन सलवात और एक बुलंदतरीन सलवात और यानी अगर मकसद ना हो तो इन वक्त की घड़ियों का कोई मतलब नहीं है। वक्त की इज्जत उसकी वजह से है। इस चीज को खुदा ने अपना अम्र कहा। जब हम अपने अम्र को दामन वक्त में दाखिल कर दें तो फिर वो आ रहा है, तुम उसका इंतजार करो। तो दो लफ्ज है, खुदा ने एक से बेइंतहा मोहब्बत की और दूसरे से बेइंतहा नफरत। दो लफ्ज है, कौन से? एक है इंतजार, दूसरे है ताखीर। खुदावंद आलम ने जितनी मोहब्बत इंतजार से की उतनी नफरत ताखीर से की। उसने कहा देखो ताखीर ना होने पाए। किसे कहते हैं ताखीर? इंतजार और ताखीर में फर्क क्या है? इंतजार का मतलब है कि घड़ी के आने का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो घड़ी आए और हम जाकर उससे मिल जाए। इंतजार पूरा हो गया अगर घड़ी मिल गई, लेकिन अगर घड़ी निकल जाए तो उससे ताखीर कहते हैं, यानी लेट हो गए। खुदा को जितना इंतजार पसंद है, लेट होने से उतनी ही नफरत है। 50 मिसालें रखी उसने कायनात से कहा देखो मैं कहूंगा कुन, तवज्जो है, मैं कहूंगा कुन का इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। कायनात को अपने होने में कुन का इंतजार करना है, लेकिन अगर कुन कह दिया जाए, नहीं तवज्जो नहीं है, अगर कुन कह दिया जाए तो कह देने के बाद एक लम्हे की ताखीर नहीं। यानी वक्त का दखल सिर्फ इंतजार में है, ताखीर में वक्त का दखल नहीं, चाहे 1 सेकंड ही क्यों ना हो। ठीक है, एक मिसाल और। उसने कहा मैं आदम में अपनी रूह फूंक रहा हूं, तुम सब मेरे रूह फूंकने का इंतजार करो। लेकिन जैसे ही रूह फूंकी जाए तो एक लम्हे की ताखीर नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। अल्लाह ने वक्त को वहीं तक बर्दाश्त किया जहां तक वो इंतजार का हिस्सा था, लेकिन अगर ताखीर का एक लम्हा भी हो
तो खुदा कहेगा तुझे इब्लीस बना दिया है। का इंतजार अम्र का हो, लेकिन अम्र के आ जाने के बाद एक लम्हे की ताखीर हमें बर्दाश्त नहीं। लाखों बरस इबादत की होगी, उस एक लम्हे की ताखीर पर उसे इब्लीस बना रहे हैं। भाई ये कायनात में कुन और फयकून, और फरिश्तों में फ़क़ऊ लहू साजिदीन, उसी फे का इस्तेमाल रोज़े क़दीर का मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीउन मौला का ऐलाने रिसालत का इंतजार करो। लेकिन अगर ऐलान हो जाए तो एक लम्हे की ताखीर बर्दाश्त नहीं होगी। कहां लोगों ने खुदा के मिजाज को समझा है। मुसलमान मुसलमान कहने से मुसलमान नहीं होता। पहचानिए खुदा को कि उसका मिजाज क्या है। का अम्र के आने से पहले इंतजार है, लेकिन अम्र आ जाने के बाद ताखीर नहीं, ताखीर को बर्दाश्त नहीं करता। का देर ना होने पाए। अब मोमिनीन अपने दिल को थाम कर बैठे, क्योंकि बहुत ज्यादा खौफ का वक्त है। इंतजार 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 चल रहा है। खुदावंद आलम के अम्र के आने का इंतजार। जितना ज्यादा आज वो इंतजार करने वालों से खुश है, उसने कुन फयकून और आदम में रूह फूकने और गदीर के वाक़े से ये बता दिया कि देखो इंतजार तक तो ठीक है, लेकिन अगर उसके आ जाने के बाद उसकी जानिब दौड़ने में एक लम्हे की ताखीर करोगे मिसले इब्लीस हो गए। का इंतजार चाहिए, ताखीर नहीं चाहिए। हमें चाहिए इंतजार, हमें ताखीर नहीं चाहिए। खुदा ने ताखीर को पसंद नहीं किया। और जो हाथ है आपकी खिदमत में बिहार से एक वाक़या लेकर आए। ये हवाला है, यहीं पर रखेंगे, जिसे भी देखना है देख ले। बिहारुल अनवार अल्लामा मजलिसी वाक़या लिखते हैं, खुदावंद दो आलम ने किसी काम का हुक्म, इन्होंने क्या लिखा कि बासल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल शैइन फ़अबता फ़शैइन, किसी काम, यानी वो काम क्या था वो इसमें नहीं मिला। किसी दिन अगर वो काम मिलेगा तो हमारा काम बन जाएगा। आज के लिए आप शय पर आगे बढ़ जाए कि किसी काम से खुदावंद दो आलम ने किसी काम से एक फरिश्ते को भेजा, जाकर ये काम करके आ। उस फरिश्ते का नाम है फितरुस। तो ना जितनी बातें बयान हो गई उसे नजर में रखते हुए इस वाक़े के इख्तिताम में फर्क आ जाएगा ताखीर और इंतजार में। उसने खुदावंद आलम ने काम उसके जिम्मे दिया, जा ये कर। उस फरिश्ते का नाम था फितरुस। हदीस ने कहा, जो इमाम बयान फरमा रहे थे कि क्या किया उसने,
बाअसहुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फी शैइन फ़अबता, उसने उस काम करने में ताखीर की। अल्लाह की बारगाह का मलक हुक्म के आने के बाद ताखीर की, उसका नाम है फितरुस। जो ही उसने ताखीर की, खुदा को गवारा नहीं हुआ। कहा फितरुस तुझे चाहिए था तू इंतजार करता, ताखीर नहीं। जब तक हुक्म नहीं दिया तू मुंतजिर था। हमने हुक्म देने के बाद क्या सोच रहा था? एक लम्हे की ताखीर हुई, खुदा को जलाल आया, उसने उसके परों को काट दिया और उसे एक कुएं की पस्ती में डाल दिया। कुएं की तारीकी, कुएं की गहराई में डाल। कुएं की गहराई महफूज रहे जहन में आपके। उसने एक लम्हे की ताखीर की, खुदा ने पर काटे और कुएं की गहराई में डाल दिया। वो बहुत ज्यादा गहरा। अब कौन सा कुआं है, कहाँ है, कौन सी खाई है, वो खुदा जाने। बे इंतहा अंदर, बहुत ज्यादा गहरा, खुदा ने डाल दिया। का परवरदिगार, वाक़यात तो तेरी बारगाह में होते रहते हैं। एक वाक़या हुआ था सजदे आदम का, एक वाक़या हुआ है फितरुस का। भाई तवज्जो रहे, एक वाक़या हुआ है फितरुस का उसने भी हुक्म नहीं माना, इसने भी हुक्म नहीं माना। दोनों ने हुक्म, उसने किया ही नहीं, इसने ताखीर की। मतलब खुदा के हुक्म को उसी वक्त तस्लीम नहीं किया। तूने एक को इब्लीस बनाया, दूसरे के पर काट कर कुएं में डाल दिया। आखिर फितरुस को इब्लीस क्यों नहीं बनाया? सजा के फर्क से पता चला कि अमल में भी फर्क था। और फर्क ये है कि मिजाज खुदा है कि अगर उसकी नाफरमानी हो तो इब्लीस नहीं बनाता, सजा देता है। लेकिन अगर ताजीम अहले बैत ना हो तो इब्लीस बना देता है। अब जो लोग इस फर्क को नहीं पहचान पाते, वो इब्लीस और फितरुस में कोई फर्क नहीं कर सकते। खुदा की मर्जी में तो कुछ और था। कहा क्या है परवरदिगार? का आगे आने वाला है, इंतजार करो। फितरुस के पर कट गए, सजा के तौर पर उसे कुएं की पस्ती में डाल दिया गया। भाई उड़ने वाला फरिश्ता पर अगर कट जाए, जान जाने से ज्यादा तकलीफ दे होता है। कितना ज्यादा परवाज के लिए तड़पा नहीं होगा, कितनी ज्यादा उड़ने की ख्वाहिश नहीं की होगी। कुएं में डालकर खुदा ने कहा परवाज के लिए तड़प रहा है, तू कर इंतजार। सलामत रहे। खुदावंद आलम ने कहा तड़प रहा है परवास के लिए। कहां परवरदिगार? का इंतजार कर।
का किसका इंतजार करूं? का मुंतजर का इंतजार कर। इंतजार मुंतजर कर। चला सिलसिला 700 बरस इंतजार किया। 700 बरस के बाद फितरुस ने देखा कुएं की उस गहराई से फिजाओं में तब्दीली आ रही है। लगता है अम्र खुदा दामने वक्त में आ रहा है। फिजाओं की तब्दीली ने एहसास पैदा किया दामने वक्त में दाखिल हो रहा है। अम्रे परवरदिगार दो आलम दिल से आवाज आने लगी, फितरुस तेरा इंतजार पूरा हुआ। देखिए ख्वाहिश लेकर मरता है मोमिन। अगर हम इस दुनिया में ना रहे तो आप याद कीजिएगा कि ये जो कैफियत क़ल्ब फितरुस में पैदा हुई थी कि लगता है कि इंतजार पूरा हुआ और अम्र आ रहा है, वही हाल होगा उस रोज हर मोमिन के दिल का जब फिजा को बदलते हुए देखेगा और मिसले फितरुस अपने मकाम पर मचलने लगेगा कि आ जाए मुंतजर हमें परवाज़ फिरदौस अता करने। फितरुस से का फिजाओं को देख फितरुस तेरा इंतजार पूरा हुआ, खत्म नहीं पूरा हुआ, इंतजार कामिल हुआ। देखा तो फरिश्तों का लश्कर दर लश्कर उड़ते हुए कहीं जा रहा है। उन सबको जो गौर से देख रहा था कि उसमें सैयदुल मलाइका नजर आया। आवाज दी जिब्रील। जिब्रील उतर कर आ गया। कहाँ जा रहे हो? हमने तो आसमानों में ऐसी हलचल कभी नहीं देखी। आसमानों में उड़ने वाले फरिश्ते ने आसमानों की वो कैफियत नहीं देखी। क्या क्या राज है वो जो छुपाए रखता है, का वक्त आने पर बताएंगे। तुम लोग करो इंतजार। खुदा ने कहा तुम्हें चाहिए कि इंतजार करे, वक्त आएगा तो बताएगा। जिब्रील उतर कर आए। कहाँ चले जिब्रील? कहा अब क्या जवाब दे जिब्रील? या हम जिब्रील के जवाब को कैसे उर्दू जबान में ढाले? क्या कहे भाई? बखाए तौहीद को जिसका इंतजार था, उसका वजूद जमीन पर आया है। उसका वजूद जमीन पर आया है। का हम सब जा रहे हैं रसूल अकरम की बारगाह में कि उसके आने की मुबारकबाद दें। आमदे हुसैन पर मलाइका की सफ का कारोबार बदल गया। जिसे हजारों काम थे अपने अपने, क्या क्या खुदावंद आलम ने कहा सब छोड़ो, जाओ जाकर मुबारकबाद दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन मुकालमा ये हवाला यहाँ रखा हुआ
जिसे भी देखना है। फितरुस ने कहा, जिब्रील, बहुत दिल तड़प रहा है, खुदारा मुझे भी अपने साथ लेकर चल। का क्या करोगे? का जाएंगे हम सवाल शिफात के लिए। पलटकर जिब्रील ने नहीं कहा, फितरुस तो खुदा का गुनहगार है। जिब्रील ने नहीं कहा, फितरुस तो खुदा का गुनहगार है, तुझे चाहिए तो खुदा से शिफात ले ले। गुनाह उधर किया, शिफात इधर से चाहता है। ये था जिसका खुदा ने कहा, करो इंतजार, हम तुम्हें बताएंगे कि इब्लीस और फितरुस में फर्क क्या है। का मेरा गुनाहगार अगर है, लेकिन अगर जाकर मस हो जाएगा हुसैन से तो मेरे गुनाह खत्म, लेकिन अगर ताज़ीम अहले बैत नहीं की तो इब्लीस होकर रह जाएगा। सलामत रहे आप। मलाइका की आपस की गुफ्तगू हुई। जिब्रील ने फितरुस को अपने साथ लिया और लेकर पहुंचे बारगाह रिसालत में। यही है रिवायत, लिखा है हुसैन झूले में सो रहे थे। अली का बेटा है जो सो रहा है। कोई बाद में सवाल ना करे कि फितरुस उठने का इंतजार कर लेता। सोते में क्या काम हो सकता है बताए? अरे उसका बेटा है जिसने सोते में मर्जी खुदा खरीद ली। आप सलामत रहे। उसका बेटा है जिसने सोते में मर्जी खुदा हासिल कर ली। वो सोते में फितरुस के सवाल का जवाब कैसे नहीं देगा? का सोते में इमाम के लिए क्या नींद है, क्या उसका सोना है? जिब्रील ने ले जाकर वहां छोड़ दिया, झूले के करीब फितरुस। सलवा तो सलाम अर्ज किया, रसूल अकरम को मुबारकबाद दी। मुबारक हो या रसूल अल्लाह, आपके दीन का मुहाफिज आया है। का तुम कौन? का फितरुस। प्रकट गए, जिब्रील उठा कर लाया है। वमा यंतिखु अनिल हवा। रसूल ने नहीं कहा जा खुदा के पास, परों का सवाल लेकर यहां क्यों आया है? मशीयत हुसैन मशीयत खुदा से अलग नहीं होती। तवज्जुहात है, थोड़ी सी बात और आगे, ताखीर तो नहीं। का प्रगट गए या रसूल अल्लाह, आया हूं आपकी बारगाह में मुबारकबाद देने। का इस खुशी के मौके पर इस सवाल करने वाले को पर अता कर दीजिए। परवाज बहुत याद आ रही है, उड़ने को बहुत मिस कर रहे हैं।
फरिश्ता बगैर पर के, परिंदा बगैर पर के, पर अता कर दी। हाथों को उठाकर रसूल ने दुआ नहीं की। खुदाया इसकी तड़प देख पर्दे दे नहीं कहा। का फितरुस जाकर हुसैन के झूले से अपने पर को मसकर, कटे हुए पर को मसकर, कि या रसूल अल्लाह, फितरुस के पर का सवाल है, इसे तो मस हुसैन से होना चाहिए। कहा हुसैन के झूले से? कहा सो रहा है, लेकिन जलाले हुसैन नहीं जानते तुम, अभी तो पर कटे हैं, अगर मस कर देगा हुसैन से तो फितरुस राख हो जाएगा। ताब नहीं ला सकता जलाले हुसैन की, झूला दरमियान में है। जलाले हुसैन किताब नहीं ला सकता, झूला दरमियान में है। उसने झूले को पर मस किए और देखते ही देखते पर उभर कर आने लगे। परों को उठाया, 700 बरस के अरसे के बाद एक मर्तबा पर खोल कर अंगड़ाई ली। क्या कैफियत फितरुस होगी भाई? यही तो करम है उसके पर्दे में होने का, जो कैफ फितरुस ने महसूस किया है। जब वो पर्दा उठेगा तो हर मोमिन फितरुस की तरह परवास करेगा। परों को खोल कर अंगड़ाई ली और अपने परों को एक दूसरे से मिलाकर देखा। भाई तवज्जो रहे, इसके लिए एक थोड़ा सा तजुर्बा दरकार है। कभी आप वक्त मिल जाए तो करके देखिए। परिंदों में जो पर होते हैं उनके परों की किस्में होती है। ये जो हाथ जो होता है उनका, यानी वो जो जॉइंट जो होता है वो पर नहीं होता, वो बाजू होता है जिसे वो उठाते या मारते हैं। पर खींचे हुए पीछे होते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होते हैं, कोनी तक, यहाँ से लेकर यहाँ। उन परों को शयपर कहते हैं, परों के सरदार। क्यों? क्योंकि शयपर से परवाज की लिमिट, परवाज की रफ्तार, परवाज की सलाहियत शयपर तय करता है। इसीलिए आपने अगर देखा हो चीलों के पर, देयरफॉर की डीवीडी आपको याद हो, चीलों के पर यहां से ब्रॉड होते हैं, फाल्कन के पर यहां से पतले होते हैं। क्योंकि पर ये जो यहां से यहां का मामला है ये शयपर का होता है। ये बदल जाए तो उड़ान बदल जाए। अपने परों को मस करने के बाद फितरुस ने अपने शय पर देखे। तो जो है फितरुस ने अपने शय पर देखे। जब अपने शय पर देखे तो दूसरे मलाइका की तरफ एक नजर की। जब फितरुस ने अपने शय पर देखे तो एक मर्तबा दूसरे मलाइका की तरफ नजर की और उन्हें देखकर फितरुस ने कहा, चले। सैयदुल मलाइका जिब्रील था जो सहम सहम कर थम रहा था
कि परवाज में रफ्तार आज फितरुस से ना लगा लेना। जो देखे फितरुस ने अपने शय पर, मलाइका से देख कहा चले। हिम्मत नहीं हो रही थी फितरुस से मुकाबला न करना, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। का तुम में नहीं है वो सलाहियत परवाज, ये इसने हुसैन के झूले से ली है। कहा नहीं, जब देखा फितरुस ने कि कोई नहीं आ रहा तो अकेला उड़ने लगा। अब क्या कहने उसकी परवाज, अब क्या कहने उसकी उड़ान। और उड़ते उड़ते जब बुलंदी को महसूस करने लगा और जो अपनी परवाज में जो फर्क को महसूस करने लगा तो एक मर्तबा झूले की तरफ पलटा और पलट कर आवाज दी, कोई जायर तेरी जियारत के लिए नहीं आएगा, लेकिन उसे अपने परों पर बिठाकर फितरुस जियारत तक न लेकर आए। का कोई सलाम करने वाला तुझ पर सलाम नहीं करेगा मगर ये कि फितरुस उसके सलाम का जवाब देगा। का कोई सलवात पढ़ने वाला तुझ पर सलवात नहीं पड़ेगा मगर ये कि फितरुस उसके लिए सलवात पड़ेगा। मैं हूं आजाद कर दे हुसैन, ये कहकर निकल गया। मैं हूं आजाद कर दे हुसैन, ये कहकर निकल गया। अब जो फितरुस की आजादी के चर्चे चले तो गुलामों को ख्वाहिश होने लगी। उन्हें दरबार का पता चल गया कि अगर कोई यहां पहुंचे तो गुलाम से हुर में बदल जाता है। का पहुंचे अगर इस बारगाह में कोई तो जैसे आजाद कर दे फितरुस था, हुर ने अपने हाथों को जोड़ा, मौला मुझे भी तू आजाद कर दे। भाई उस कुएं की गहराई से आजादी फितरुस ने पाई। ये हुसैन का बचपन था और जहन्नम के तबखात से आजादी हुर ने पाई। यह हुसैन की जवानी है। कहां कुएं की गहराई और कहां जहन्नम का तबखा। यूं तकदीर बदली हुर की कि अगर कोई लिखने वाला न होता तो कलम खुद उठकर उसकी तकदीर को लिखते। तो कैसे खुदा वो हाथ न बनाए और उनमें कलम न दे कि तू मुकद्दर हुर पर लिख। नसीब उनके और नसीब हमारे, क्या जुमला है, कैफियत को पहुंच नहीं सकता। खिरतास को सामने रखा, अनीस ने कलम उठाया, तकदीर हुर पर बात होने लगी। यूं लफ्ज के बाद लफ्ज ऐसे मिसरे में सज गए
कि खुदावंद आलम की अता की दलील हो गए और कहा दो ज़ख से जब आज़ाद किया हुर को खुदा ने। दो ज़ख से जब आज़ाद किया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुर को खुदा ने खुलवा दिए फिरदौस के दर, ओक़दा कुशा ने सरदोश पर जानू पर रखा, सर को इमामे दुस्सरा ने आला किया अदना को बुजुर्गों की दुआ ने। सब जिसके तलबगार थे जन्नत में वो दुर था, हूरा ने जिना गिर्द थी और बीच में हुर था। कहां से लिखे अनीस तुमने, कैसे लिख दिया ये अनीस तुमने? एक एक मिसरा अजब कैफियत। दो ज़ख्स जब आज़ाद किया खुद को खुदा ने, आला की अदना को बुजुर्गों की दुआ ने, हुरा ने जिना गिर्द थी और बीच में हुर था। ये तीन मिसरे तो शाहकार है। बुजुर्गों की दुआ का इसका मतलब क्या है? किसने दुआ दी आखिर हुर को, जिसकी वजह से उसका तकदीर बदल गई? रास्ते में लश्कर हुसैन का सामना हुआ। हुर ने अपने लश्कर के साथ राह को रोका, कहा कि हमें हुक्म है कि आपको आगे जाने न दिया जाए। हुसैन ने जवाबन हुर से कहा, तू मेरी राह रोकेगा हुर? तुझमें है ये हिम्मत कि तू मेरा रास्ता रोक ले? तुझसे मेरी राह नहीं रुकने वाली। जसारत जो की है, लेकिन ये उसके बदले में तेरी माँ तेरे गम में रोए। यानी दस्तूर अदब के एतबार से किसी के मरने की दुआ है कि बेटा मर जाए और माँ रोती रहे। हुर ने कहा, या हुसैन, ये जो जुमला आपने कहा, इसके बदले में मैं आपकी माँ का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि आपकी माँ वो शहजादी है, ताज़ीम व तकरीम के बगैर जिसका नाम लिया नहीं जा सकता। दुश्मन की तरफ से आकर राह रोकी थी, लेकिन उसके दिल में जो माँ की ताज़ीम को हुसैन ने देखा, बेटे के दिल से दुआ निकली। हुसैन ने कहा कि हुर, तेरी तौफीकात में और इजाफा हो जाए। ये जुमले थे हुसैन के जिसने तकदीर हुर को बदला। अनीस ने लिखा, आला किया अदना को बुजुर्गों की दुआ ने। बातचीत चल रही थी, लश्कर की बेचैनी की आहटें, जानवरों की बेचैनी की आहटें हुसैन के कानों तक आई। उस तरफ देखा कि लश्कर पानी की कमी से बेहवास हो रहा है। न जानवर को होश है, न इंसान को होश। ऐसी प्यास हुर के लश्कर पर तारी हो गई। उस प्यास को देखा, एक मर्तबा आवाज दी, अब्बास।
मेरे भैया अब्बास, ये लश्कर प्यासा है, इन्हें पानी से सैराब करे। मशकीज़े के दहाने खुले, एक एक को पानी दिया जाने लगा। जानवरों के सामने बर्तन रखे गए, बर्तनों को पानी से भर दिया गया। का जब तक 3 मरतबा जानवर अपनी मर्जी से मुंह न फेरे, सामने से पानी न हटाया जाए। सारा हुर का लश्कर हुसैन के पानी से सैराब हुआ। दुश्मन और ये करीमी है हुसैन। तो करीम का एक मिजाज भी होता है, और करीम का मिजाज ये होता है कि जब वो किसी के साथ करम करता है तो उम्मीद में उसी करम की तवक्को भी करता है। अल्लाह रे करीमी हुसैन का आशूर के रोज क्या जवाब दिया गया। मारिका करबला का तय होने लगा। मैदान करबल में हुसैन की आमद हुई। लश्कर पर लश्कर आने लगे, हुसैन को हर तरफ से घेरा जाने लगा। शबे आशूर, कल सुबह जंग होनी है। रात में टहलते हुए हुर ये सोच रहा था, हक व बातिल का मारिका हो रहा था। उसका ज़मीर उसे झंझोड़ रहा था। इसी सोच में डूबा हुआ था। हुसैन के खैमों से हुर को भीनी भीनी आवाजें आने लगी। जब तवज्जो से उस जानिब गौर से सुनने लगा तो हुसैन के बच्चे कह रहे थे, अल आता। प्यास हमें मारे डाल रही है। हुर ने जो आवाजें सुनी तो उसके जमीर की आवाज भी साथ थी। कहा, हुर तू ये क्या कर रहा है? क्या तू भूल गया ये वही हुसैन है जिसने तुझे उस शिद्दत की प्यास में सैराब किया? आज हुसैन के बच्चों की आवाजें अलतश आ रही है। हुर कुछ तो गैरत कर हुर। बच्चों की आवाज अलतश की तासीर ने हुर के जमीर को बदल दिया और कहा, ये क्या गलती हो गई है मुझसे? ये क्या सितम कर दिया है मैंने? मैं हुसैन से बेहद शर्मिंदा हो गया। तकदीर ने आवाज दी, हुर तू अब भी हुसैन की तरफ जा सकता है। हुसैन उस करीम का नाम है कि अगर तू मग़फ़िरत का सवाल लेकर उसकी बारगाह में जाएगा वो तेरे सवाल को रद्द नहीं करेगा। हुर हिम्मत जमा की हुर ने अपने बेटे को साथ ले लिया। कहा, मेरे लाल हमें हुसैन की तरफ जाना है। बेटा साथ था, गुलाम साथ था, और हुसैन के लश्कर की जानिब आमद होने लगी। वहां हुर के कदम आगे बढ़े। हुसैन ने आहट महसूस की। कहा, मेरे भैया अब्बास चलो मेहमान आ रहा है। का उस मेहमान का इस्तकबाल करके आते हैं। मशीयत परवरदिगार
नफ्से नफीस हुर की जानिब बढ़ी। हुर ने बेटे से कहा मेरे लाल ऐसे नहीं जा सकता, मेरे हाथों को रस्सी से बंध दे, मेरे चेहरे मेरे आंखों पर पट्टी बांध दे, खुले हुए हाथों से नहीं जा सकता। यूं लेकर जा हुसैन के सामने जैसे कोई गुलाम को ले जाया जाता है। हुसैन की निगाह पड़ी, हुर के हाथ बंधे हुए हैं। कहा ये मैं देख नहीं सकता, इसके हाथों को खोल दो। वही करबला का मैदान है जहां हुर के हाथ खोले गए। अब बस एक सुबह दरमियान अब वही ज़ैनब के हाथ बांधे जाएंगे। हुसैन ने कहा खुश आमदीद हुर, हम तेरा इंतजार कर रहे थे। मरहबा तेरे वखार के हुर, हक की जानिब आ जा हुर। उसका इस्तकबाल किया। हुसैन ने कहा हुर, उस रोज तू मेरा मेहमान नहीं था, मैंने तुझे पानी से सैराब किया था। आज तू मेरा मेहमान बनकर आया है, मेरी गुर्बत पर सब्र कर लेना हुर। हुसैन तुझे पानी नहीं पिला सकता। कदमों पर गिर गया हुसैन के, मेरे मौला बस इतनी ही इल्तिजा है कि मुझे अपनी जान तुझ पर कुर्बान करने की इजाजत दे दे। बस मुझे बता दे या हुसैन तूने मुझे माफ किया कि नहीं। हुसैन ने कहा हुर, तुझे मैंने भी माफ किया, तुझे मेरे रब ने भी माफ किया। माफी की सनद क्या मिलनी थी, हुर के जिस्म में नई जान आ गई। उसने अपने बेटे से कहा मेरे लाल, अब अगर जिंदगी में कोई काम करना है तो हुसैन पर से अपनी जान निसार कर दे। ये कहकर हुर ने अपने बेटे को लश्कर के हवाले कर दिया। यहां हुर का बेटा हुर से जुदा हुआ। निगाहे इमामत ने देख लिया कि बेटे की जुदाई में बाप का क्या हाल होता है। और हुसैन हुर के करीब आकर खड़े हो गए, हुर के कांधे पर अपना हाथ रख दिया, उसे दिलासा देते जा रहे थे हुर तेरा बेटा तेरी ही तरह बहादुर है, हुर तेरी ही तरह शुजा है। हुर के इसी असना में हुर के बेटे की आवाज आई, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अब बाप ने बेटे की वक्त आखिर आवाज सुनी, अपने बेटे की खबरगिरी के लिए हुर आगे बढ़ा। लश्कर से होते होते जब तक हुर वहां पहुंचता, हुर ने देखा कि उससे पहले हुसैन पहुंच गए। हुर के बेटे के सर को अपने जानू पर रख लिया, हुर के बेटे का दम निकल गया, आगोश हुसैन नसीब हुई। अब जो बेटे का दम निकला, एक मर्तबा हुर ने अपनी कमर कसी और जो बेटे के लाशे को उठाने के लिए नीचे झुका, हुसैन ने सीने पर हाथ रख दिया। काहुर क्या करता है, ये कौन सी इंसानियत का दस्तूर है कि ज़ईफ़ बाप जवान बेटे का लाशा उठाए। तू पीछे हट हुर, हुसैन मौजूद है, तेरे बच्चे का लाशा उठाएगा।
मंजर खड़े होकर जो अली अकबर देख रहा था। मेरे बाबा तेरी गुर्बतों पर निसार या हुसैन, जवान का लाशा होगा, हुसैन की कमर खमीदा, कोई मदद करने। से सर लगा के दम तोड़ते हैं असगर, ऐ नामवर ठहर जा। दम तोड़ते हैं असगर, ऐ नामवर ठहर जा। अब क्या मिलेगा तुझको सुगरा खत सुना के। अब्बास अब्बास तुम कहाँ हो, मजलूम को संभालो। अब्बास तुम कहाँ हो, मजलूम को संभालो। शब्बीर थक गए, शब्बीर